दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के अंदर आज के सेशन में आपको 10% का अपर सर्किट देखने को मिला। 10% का अपर सर्किट आपको देखने को मिला। अब ये 10% का अपर सर्किट लगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ। शेयर क्लोजिंग दिया 7.60% की तेजी के साथ। शेयर ने यहाँ पर क्लोज लगाया 41.50 लेवल का। अब यहाँ से क्या शेयर 75 रुपये का लेवल क्रॉस करेगा, 75 का, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और वो भी टेक्निकल एनालिसिस से, ऐसा नहीं हवे हवे में बात करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टारगेट क्या है और अपसाइड पोटेंशियल कितना है और कब तक अचीव कर सकता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। यानी इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये 10% का जो अपर सर्किट लगा है आज के सेशन में, इसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है, इसके रीज़न के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये 10% का अपर सर्किट लगा क्यों, इसके रीज़न के ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो इसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है। आप देख सकते हो आज है 5 अगस्त 2026। आज के सेशन में कंपनी ने एक प्रेस रिलीज़ किया। क्या प्रेस रिलीज़ किया ये देख सकते हो। कंपनी ने कहा कि ओला इलेक्ट्रिक एक्सपांड कर रहा है यूटिलिटी स्केल एनर्जी स्टोरेज के अंदर। यानी कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है, जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है उसके अंदर अपने आप को एक्सपांड कर रही है, अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है, बड़ा कर रही है। और उन्होंने यहाँ पर अपना पहला एमओयू साइन किया है एक्सिस एनर्जी के साथ। अब ये एक्सिस एनर्जी के साथ कौन सा एमओयू साइन किया उसका डिटेल मैं आपको देता हूँ। ये देखिए, ओला इलेक्ट्रिक ने एक्सपांड किया अपना यूटिलिटी स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को, साइन किया पहला एमओयू विथ एक्सिस एनर्जी। अब आपको बस मैं समझाते जाऊंगा, समझते जाइए। देखिए पहला एमओयू महाशक्ति ओला अपकमिंग यूटिलिटी स्केल CNI एनर्जी स्टोरेज प्लेटफॉर्म है, जो कि शेड्यूल है लॉन्च होगा 15 अगस्त को। अब मैं आपको बस इतना समझा देता हूँ ये एनर्जी स्टोरेज क्या है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि इन फ्यूचर क्या होगा, एनर्जी रिड्यूस होगी, एनर्जी कम हम लोग क्या कर पाएंगे, प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो एनर्जी को सेव करना, एनर्जी को स्टोर करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है फ्यूचर के लिए। तो इसलिए अभी जो मैक्सिमम कंपनीज हैं जो एनर्जीज़ के अंदर काम कर रही है, उनको ये पता चल चुका है कि जो अभी हम लोग एनर्जी बना रहे, जिस लेवल पे बना रहे और जितनी कैपेसिटी पे बना रहे, इन फ्यूचर उतनी कैपेसिटी पे हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम लोग जितनी ज़्यादा कैपेसिटी पे प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी ज़्यादा इन फ्यूचर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें एनर्जी को सेव करना पड़ेगा और एनर्जी को स्टोर करके रखना पड़ेगा। जैसे पानी अगर हमारे पास नहीं होता है तो लोग क्या कहते हैं कि भाई पानी को स्टोर करके रख लो, बुरे टाइम में काम आएगा। तो वैसे ही एनर्जी को स्टोर करके रख लो, बुरे टाइम में काम आएगी। तो यही दोस्तों, यहीं से आइडिया निकलता है कि भाई आपको एनर्जी को स्टोर करना है और उसके प्रोडक्ट्स को यहाँ पर बनाना है। और वही प्रोडक्ट्स दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक बनाने वाला है। उसके साथ दोस्तों ये जो अग्रीमेंट है, ये पोटेंशियल डिप्लॉयमेंट है अप टू 20 गीगावाट आवर का बाय 2032 तक। जिसमें अगर आप देखोगे 5 गीगावाट आवर का जो एनर्जी है इस स्टोरेज सिस्टम से 2028 में ही बन जाएगा। यानी 2 साल में ओला इलेक्ट्रिक का जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है वो आपको 5 गीगावाट पर आवर का यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करेगा सिर्फ 2028 तक। और 20 गीगावाट पर आवर का जो एनर्जी सप्लाई देगा आपको 2032 तक। तो ओला का वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल है, जो कि इंडिया का पहला सेल टू सिस्टम प्लेटफॉर्म है, जो कि डिज़ाइन किया है, डिलीवर करता है आपको सेफ्टी के साथ, सप्लाई सिक्योरिटी आपको मिलेगा और टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप काफ़ी कम होगा। तो बहुत बढ़िया है दोस्तों, भारत के लोग इसको बहुत पसंद करने वाले, खास करके जो फ्यूचर की तरफ देख रहा है। तो 5 अगस्त 2026 को ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने अनाउंस किया कि उसने साइन किया है एक एमओयू एक्सिस एनर्जी के साथ और आउटलाइन कर रहा है कि जो पोटेंशियल डिप्लॉयमेंट है अप टू 20 गीगावाट पर आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का 2032 तक का। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको सारा रिपोर्ट ही समझा दिया कि ये रिपोर्ट किस वजह से आया, ये रिपोर्ट आपको क्यों देखने को मिल रहा है और इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, शेयर के अंदर एक 10% का अपर सर्किट लगा। दोस्तों मार्केट में कई ऐसे छोटे स्टॉक्स रहे हैं जो आगे चलकर मल्टी बैगर बने। एक चीज उनमें बार बार देखने को मिली कि कंपनी का जो ऑर्डर बुक था उसकी मार्केट कैप से भी बड़ा था। मतलब
कंपनी के पास फ्यूचर के लिए काफ़ी काम पहले से ही था, लेकिन सिर्फ एक इंडिकेटर और पैरामीटर देखकर कभी भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लिया जा सकता। आपको चाहिए ऐसा कोई जो इन्वेस्टमेंट और स्टॉक रिसर्च को आसान बनाए, और उसके लिए आप एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ रेगुलर मार्केट अपडेट्स, कंपनी एनालिसिस और ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के इनसाइट आपसे शेयर किए जाते हैं, जिससे रिसर्च करना काफ़ी आसान हो जाता है। अभी ये कम्युनिटी दोस्तों यहाँ पर लिमिटेड टाइम के लिए फ्री है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से और पिन कमेंट में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कंपनी फ्यूचर के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है और उससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल अपडेट आ जाता है कंपनी का, तो उसके सेंटीमेंट क्या होते हैं, इंप्रूव होते हैं। लोग आज उसको कम वैल्यू कर रहे थे, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद लोगों ने इसको ज़्यादा वैल्यू किया। जैसे अगर मैं इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो देखूं, इसका पी रेशो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, स्क्रीनर के ऊपर आते हैं, यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर भी नहीं है। इसका वैल्यूएशन अगर मान लेते हैं, इसका वैल्यूएशन अगर 10 का है, ये खबर से पहले 10 का वैल्यूएशन है, तो इस खबर के बाद इसका वैल्यूएशन 15 का हो जाएगा। क्यों 15 का होगा? क्योंकि लोगों ने इसको ज़्यादा वैल्यू किया। क्यों ज़्यादा वैल्यू किया? क्योंकि ये कंपनी फ्यूचर की तरफ काम कर रही है, फ्यूचर की तरफ काम कर रही है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बना रही है, और वो भी दोस्तों एमओयू साइन करके बना रही है, दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके बना रही है, अकेले रिस्क नहीं ले रही है, दो कंपनी मिलकर रिस्क ले रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, रिस्क भी डिवाइड हो जाता है। तो इस वजह से फ्यूचर सिक्योर लगता है। तो ये फ्यूचर सिक्योर लगेगा तो लोग आज की डेट पे इसको ज़्यादा वैल्यू करेंगे, और अगर इसको ज़्यादा वैल्यू करेंगे तो इसका प्राइस बढ़ेगा। आपको ये फॉर्मूला तो पता है ना, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि क्या करो, प्राइस टू अर्निंग रेशो को लो, उसको मल्टीप्लाई करो किससे, अर्निंग पर शेयर से। अभी अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पर आओगे, यहाँ पर आप देख सकते हो ईपीएस क्या है, माइनस में चल रहा है ना, ये बड़ी दिक्कत है। अगर ये ईपीएस प्लस में आ गया ना इसका, तो फिर यहाँ से एक असली ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी शेयर के प्राइस की, प्राइस बढ़ेगा। अगर ये प्लस में आ गया, अभी माइनस में चल रहा है, अगर ये प्लस में आ गया ना तो प्राइस यहाँ से बढ़ सकता है। अब दोस्तों हम फाइनली बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की, क्योंकि मुझे लगता है आपको ये रिपोर्ट पूरा एक्सप्लेन मैंने कर दिया बड़े आसानी से, बड़े शॉर्ट में। अब बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की। अब ये है वीकली चार्ट्स, यानी एक कैंडल रिप्रेजेंट करती है एक हफ्ते के डेटा को। अब डेटा आप देखिए, मुझे यहाँ से क्या पता चल रहा है चार्ट देखने के बाद, कि सेलर यहाँ से बेच रहा है, सेलर ने यहाँ से बेचना शुरू किया, सेलर ने यहाँ पर भी कोशिश किया। पहला सेलर का वॉल्यूम आप देखिए कितना बड़ा है, उसके बाद ये कंटिन्यूशन है, ये नया सेलर नहीं है, वही सेलर है, ये कंटिन्यूशन है। उसके बाद यहाँ से बाइंग आता है, सेलर अभी भी है ये स्टॉक में, फिर सेल होता है, फिर छोटा बायर आता है, फिर सेल हो जाता है। ये कंटिन्यूशन है सारा, लोअर लो, ये लोअर हाई बना रहा है, फिर एक नया लो बना रहा है, फिर एक नया लोअर हाई बना रहा है, इस तरीके से कंटिन्यूशन चल रहा है। लेकिन एक चीज़ क्या गौर करने वाली है कि पहले क्या हो रहा था, ध्यान से देखना, ये सारी चीज़ें अगर आप समझ लोगे ना बहुत पैसा कमाओगे। एक लो बनाया, उसको ब्रेक कर दिया, दूसरा लो बनाया, उसको ब्रेक कर दिया, उसके बाद तीसरा लो बनाया, क्या उसको ब्रेक किया? क्या ब्रेक किया उसको? तीसरा लो जब बना है, ये वाला जो लो बना है, क्या इसको ब्रेक कर दिया ओला इलेक्ट्रिक ने? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि जो सेंटीमेंट है वो इम्प्रूव हो चुके हैं, अब शेयर अपसाइड की तरफ जाना शुरू कर चुका है। और अगर आप देखोगे अपने रजिस्टेंस पे टच किया है, यहाँ से अगर एक ब्रेक करता है तो अगला टारगेट ही दोस्तों मेरा क्या होने वाला है, 72, 73, 74, 75, 70-75 के बीच का टारगेट होने वाला है, अगला ही टारगेट। यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल कितना लग रहा है दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर मुझे इस लेवल पे ही जाना है, बस ज़्यादा नहीं जाना है, तो यहाँ से मुझे ऑलमोस्ट एक हफ्ते का समय लग सकता है इस लेवल तक जाने के लिए, क्योंकि शेयर ऐसे नहीं चले जाएगा रॉकेट बन के, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, साइडवेज करके इस लेवल पे पहुंचेगा। तो अभी दोस्तों सारी चीज़ें टेक्निकली भी देखूं, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है, ऊपर से ही ऊपर चला गया है, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने ही वाला है, तो यहाँ से एक अपसाइड पोटेंशियल आपको देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट टारगेट होगा 75 रुपीज़ के लेवल का। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें,
चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।